क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमने लास्ट क्लास देखा था कि M2 रिसेप्टर कैसा है M3। तो सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल एक्शन में हम इसके मस्करेनिक एक्शन की बात करने वाले हैं। आई होप आपको बोर्ड प्रॉपर्ली दिख रहा होगा। तो चलिए इसके मस्करेनिक एक्शन की बेटा हम लोग पहले बात करते हैं। मस्करेनिक मतलब M1, M2, M3, M4 और M5 की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से आर्गन पे कौन से रिसेप्टर है। तो पहले लास्ट क्लास में देख लिया था किस किस अंग में कौन कौन सा एक्शन है। तो हार्ट पे बात करते हैं कि हार्ट पे क्या असर होगा कोलिनर्जिक ड्रग का, ये आपको समझना है। तो कोलिनर्जिक ड्रग का हार्ट पे क्या एक्शन है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन हार्ट, ये याद कर लेना। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि सिंपैथेटिक जो है वो इमरजेंसी वाला है, वो हार्ट पे एक्साइटेटरी इफेक्ट करता है, तो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो इनहिबिटरी असर करता है। अब इसको कैसे याद करोगे? किसी को अगर पैर से मारोगे, पैर से, तो उसका हार्ट खुश होगा कि दुखी होगा? उसका हार्ट दुखी हो जाएगा। इट मींस हार्ट पे पैरासिम्पैथेटिक का निगेटिव इफेक्ट है, यानी इनहिबिटरी एक्शन देगा। और हार्ट पे कौन सा रिसेप्टर था याद करिए? M2। मैंने कल आपको ट्रिक बताया था कैसे याद करेंगे। M1 पेट भर गया तो दिल खुश हुआ, तो M2 किस पे? दिल पे। याद करिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था। तो M2 रिसेप्टर जो है वो पाया जाता है हार्ट पे और ये इनहिबिटरी एक्शन देता है। इनहिबिटरी का मतलब जब भी एस्टाइलकोलिन ड्रग आप लेंगे, कोलिनर्जिक कोई सा भी ड्रग लेंगे, वो आपके जब भी M2 रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ये निगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन देगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे बात हो रही है क्रोनोट्रोपिक एक्शन, इस चीज को समझिएगा। क्रोनोट्रोपिक एक्शन, क्रोनोट्रोपिक का मतलब होता है हार्ट रेट, ठीक है? क्रोनोट्रोपिक मतलब होता है हार्ट रेट और आइनोट्रोपिक का मतलब होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इस दो वर्ड को समझिए। हार्ट के केस में बेटा ये दो चीज समझिए। क्रोनोट्रोपिक का मतलब होता है हार्ट रेट, दिल का धड़कना, और आइनोट्रोपिक का मतलब होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक है तो हार्ट रेट बढ़ गया, निगेटिव क्रोनोट्रोपिक है तो हार्ट बीट घट गया, हार्ट बीट। और आइनोट्रोपिक पॉजिटिव है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, और निगेटिव आइनोट्रोपिक है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन घटेगा। ये आपको याद रखना है। तो क्रोनोट्रोपिक यहाँ पे क्या असर है? निगेटिव। इसका मतलब हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स याद रखना। कोलिनर्जिक ड्रग का असर क्या है बॉडी में? हार्ट पे निगेटिव, तो मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी घट रहा है, हार्ट रेट भी घट रहा है, कंडक्शन भी घट रहा है। ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट, ड्रोमोट्रोपिक जैसे आपने देखा क्रोनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक, एक वर्ड होता है ड्रोमोट्रोपिक। ये सब बड़ा वर्ड याद रखना, ये सब पूरे कोलॉजी के हर चैप्टर में मिलेंगे आपको। क्रोनोट्रोपिक मतलब हार्ट रेट की बात हो रही है, आइनोट्रोपिक फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, और ड्रोमोट्रोपिक जो है हार्ट के कंडक्शन की बात हो रही है। तो अगर पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक तो कंडक्शन बढ़ेगा, निगेटिव ड्रोमोट्रोपिक तो कंडक्शन घटेगा। इट मींस ये कंडक्शन को घटा रहा है, यानी निगेटिव ड्रोमोट्रोपिक और निगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन को देता है। इसके साथ साथ ये ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होता है? आपका जो हार्ट का कंडक्शन, हार्ट जो है वो हार्ट बीट जो है, हार्ट रेट डाउन हो रहा है। टेडिकार्डिया बढ़ना, हार्ट बीट का, हार्ट रेट का बढ़ना, और ब्रेडिकार्डिया घटना, यानी आपका पल्स वगैरह आप देखते हैं नॉर्मल 72 के आसपास होता है। ट्रेडिकार्डिया हो जाएगा तो बढ़ के वो 120 130 हो जाएगा, और ब्रेडिकार्डिया मतलब घट रहा है, मतलब 43-50 के आसपास आ जाएगा। तो ये ब्रेडिकार्डिया काज करता है। क्यों होता है ब्रेडिकार्डिया? जीपैट में कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको समझिए कि ये स्लोप ऑफ फेज 4 एक्शन पोटेंशियल, ठीक है? आप जब हार्ट का कंडक्शन पढ़ते होंगे उसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 है। तो हार्ट के फेज 4 पे काम करता है और वहां पे डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन करता है। इसकी वजह से ये फोर्स जो हार्ट में ये ब्रेडिकार्डिया काज करता है। एक पॉइंट बेटा, एक जीपैट का क्वेश्चन है। इसके बाद कंडक्शन जो है वो डिले होता है एवी नोड में। ब्रेडिकार्डिया होगा, कंडक्शन भी डिले होगा, हार्ट रेट डाउन होगा, कंडक्शन स्लो हो जाएगा। ये सारे प्रोसेस किसमें होते हैं? हार्ट। एक पॉइंट यहाँ पे याद करने लायक है जीपैट के हिसाब से कि जब भी हम कोई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे तो ये हार्ट के एक्शन को इंक्रीज करेगा, ठीक है? हार्ट रेट बाय डिक्रीजिंग इनहिबिटरी एक्शन ऑफ इंक्रीज, यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को आपके यहाँ मरीज आ जाए और उसको हार्ट काम करना बंद कर दे, वो ब्रेडिकार्डिया में चला जाए, हार्ट बीट डाउन हो जाए, आपको लगे कि इसको कार्डियक अरेस्ट होने वाला है, मरने वाला है, तुरंत इमरजेंसी मेडिसिन में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं। एंटीकोलिनर्जिक मतलब एट्रोपिन देते हैं हम लोग कौन सी इंजेक्शन लगाते हैं उसको?
एट्रोपिन का, और एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक है तो इसका जस्ट अपोजिट काम करेगा, ब्रेडिकार्डिया को ट्रेडिकार्डिया में कन्वर्ट कर देगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, रेट कंडक्शन ऑफ हार्ट बढ़ाएगा, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ाएगा। यानी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हम देते हैं इमरजेंसी मेडिसिन की तरह। यहाँ पे एक साथ एक चीज याद करेंगे तो समझ में आएगा। दूसरा है कि ब्लड वेसल पे क्या असर है। देखिए ब्लड वेसल में वैसे तो देखा जाए कोई भी कोलिनर्जिक रिसेप्टर नहीं पाए जाते, लेकिन जो ब्लड वेसल होता है, ठीक है बेटा इसको समझिए, जो ब्लड वेसल होता है आपने पढ़ा होगा ब्लड वेसल की 3 लेयर होती है, ठीक है, और सबसे अंदर वाली लेयर को हम एंडोथीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथीलियम। तो कोलिनर्जिक का जो M3 रिसेप्टर है वो कहां पाया जाता है? एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल पाया जाता है। तो एंडोथेलियम में जैसे ही ब्लड वेसल पाया जाता है तो वहां पे क्या करता है, जैसे ही हम कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं वहां से बाइंड करके, ये क्योंकि नेगेटिव एक्शन कर रहा है, पॉजिटिव करता तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता, तो कॉन्ट्रैक्शन होता ये डायलेशन करता है, यानी ये वैसो डायलेशन करेगा। अब वैसो डायलेशन करेगा तो क्या होगा? बीपी घटेगा कि बढ़ेगा? बीपी घटेगा। तो किसी व्यक्ति का अगर ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है तो हम उसे कोलिनर्जिक ड्रग दे करके उसकी बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वैसोडाइलेशन होगा तो ब्लड वेसल चौड़ा हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो जो है रेट घटेगा, ब्लड प्रेशर घट सकता है। और अगर हम इसमें वैसोडाइलेशन करेगा, सीधी सी बात है, एक कंडीशन है कि अगर एंडोथेलियम किसी मामले में डैमेज हो गया, अगर एंडोथेलियम डैमेज हो गया, M3 रिसेप्टर जो प्रेजेंट है एसिटाइलकोलिन वाला वो डैमेज हो गया, तो ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है। इट मींस ब्लड वेसल वैसो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। सारे चीजों को कोरिलेट करके पढ़ो, पॉइंट वाइज पढ़ो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलने वाली चीजें नहीं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि आई पे क्या असर है। M3 रिसेप्टर जो है वो आई पे पाया जाता है, तो आई पे पाने पर ये सर्कुलर मसल स्फिंक्टर मसल में पाया जाता है, ये मायोसिस कॉज करता है। मायोसिस क्या होता है आपको पता होगा, जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे मायोसिस समझा दूं, पता है सबको, ये आपकी आई होती है और ये जो बीच में आपका पुतली है आप देख रहे हैं ना, तो जब ये बीच वाला फैल के चौड़ा हो जाए, एक कंडीशन ये है, और दूसरी आप फिर से कंडीशन दिखा रहे हैं, और ये फैल के सिकुड़ जाए। अभी आप देखते हैं ना, कभी आपको जो बीच में काला वाला एरिया है, वो जो पिपुल है वो कभी सिकुड़ता है, कभी फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। जब वो फैल जाए तो उसे मायोडियासिस कहते हैं, और सिकुड़ जाए तो इसे मायोसिस कहते हैं, क्योंकि एसिटाइलकोलिन ही पूरा निगेटिव एक्शन करता है, तो बढ़ जाना पॉजिटिव एक्शन है, घट जाना नेगेटिव एक्शन है, तो ये मायोसिस काज करता है। ये चीज याद रखना कि कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है वो मायोसिस कॉज करते हैं। यहाँ पे इंस्पेक्टर मसल का जो है एक तरह से देखा जाए तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन है हमारा, कुछ नोट देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है नोट, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग रिजल्ट इन मायोडियासिस, लॉस ऑफ एकोमोडेशन। यानी जब भी किसी व्यक्ति को मायोसिस हो गया हो, संकुचित हो गया हो, अगर हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे तो क्या असर करेगा? मायोडियासिस। देखिए एक साथ हम दोनों एक्शन याद कर रहे हैं बेटा, कोलिनर्जिक भी याद करें, एंटीकोलिनर्जिक भी याद करें। अगर कोलिनर्जिक मायोसिस कर रहा है तो एंटीकोलिनर्जिक मायोडियासिस करेगा। एक ऑर्गन पे एक साथ दोनों ड्रग का एक्शन हमें याद हो जा रहा है। अगला है ग्लैंड्स पे क्या असर है। तो देखिए ग्लैंड्स पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं वो ग्लैंड्स पे सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं स्वेटिंग को छोड़कर, स्वेटिंग अलग है। तो जैसे कि आपका जो सलाइवेशन है, मुंह में सलाइवा का बढ़ना, लैक्राइमेशन होना, आंसू का निकलना, स्वेटिंग वगैरह है। ये स्वेटिंग M3 रिसेप्टर है, लेकिन ये सिंपैथेटिक सिस्टम में ज्यादा स्वेटिंग होती है बाय कंपैरिजन ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम के। तो क्या हो रहा है, जो भी आपके एक्सटर्नल सिक्रीशंस है, आंसू, लार, पसीने, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस है, उनका सारा सिक्रीशंस बढ़ता है। इस केस में पॉजिटिव है, बाकी केस में नेगेटिव होता है। अब इसका नोट देख लीजिए। अब एंटीकोलिनर्जिक कैसे काम करेगा, यदि हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे तो यही सब उल्टा हो जाएगा, जो बढ़ रहा है वो घटेगा। यानी मुंह से लार कम निकलेगा तो मुंह ड्राई माउथ हो जाएगा, आंखों से आंसू कम गिरेंगे तो ड्राई आई हो जाएगा, और जब आपको जब लार नहीं बनेगा, आंखें सूख जाएगी, तो आपको कुछ खाने में, निगलने में दिक्कत होगी, तो स्वेलोइंग में डिफिकल्टी होगी, डिक्रीज सलाइवा लेवल। मैं कह रहा हूं ना, एक साथ बेटा याद करो, कोलिनर्जिक एंटीकोलिनर्जिक दोनों हम साथ में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम थ्योरी पेपर नहीं देने जा रहे, हम जीपेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हमको कंपाइल करके एक साथ पढ़ना है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल याद कर लेते हैं। अब बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर पे क्या असर है, यानी कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें कोलिनर्जिक ड्रग का क्या असर है। यहाँ पे 2 प्रकार के मसल्स पाए जाते हैं, एक होता है डिट्रूसर मसल और एक होता है ट्राइगोनल मसल। डिट्रूसर मसल में कॉन्ट्रैक्शन करेगा, पॉजिटिव असर है, और ट्राइगोनल मसल को रिलैक्स करेगा, यहाँ पे निगेटिव असर है। इसके बदले में क्या होता है, जैसे ही ट्राइगोनल मसल फैलता है,
और डिट्रूसर मसल सिकुड़ता है तो लोगों को बाथरूम ज्यादा लगने लगती है, यानी मिक्टुरेशन इंक्रीज हो जाता है। और इसमें भी M3 रिसेप्टर है, आपको मैंने बताया था कल की क्लास में। तो M3 रिसेप्टर के असर से कोलिनर्जिक ड्रग देने से बाथरूम ज्यादा होने लगता है। अब इसका असर एक बढ़िया है कि अगर आप एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं तो जो लड़के रात को सोते सोते बाथरूम कर देते हैं, छोटे बच्चे अक्सर कर देते हैं, बहुत से बड़े बच्चे भी कर देते हैं, तो लोग उनका नाम रखते हैं मुत्तन प्रसाद, है ना। मेरे यहाँ के लोग थे, उनका नाम मुत्तन प्रसाद था, 20-22 साल के थे, तो हो जाता है किसी के साथ। तो ऐसे में क्या करते हैं, अगर हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं तो वो इस मिक्टुरेशन को इनहिबिट करता है, ये ट्राइगोनल मसल को रिलैक्स कर देता है, ड्यूटेरोसल मसल को डायरेक्ट करता है। इससे क्या होता है, उसका रात को जो बाथरूम कर रहा है वो हैबिट खत्म हो जाती है। ठीक है, अगला है जीआईटी पे क्या असर है। तो M1 और M2 रिसेप्टर पाए जाते हैं कहां पे, हमारे पेप्टिक अल्सर में, हमारे जीआईटी में। तो इसके असर से जब कोलिनर्जिक ड्रग हमारे M1 M2 रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, इस केस में स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन बढ़ जाता है। खाने में तो हेल्प करेगा, खाना पचाएगा, लेकिन ज्यादा बढ़ जाएगा मेरे लाल तो पेप्टिक अल्सर भी काज कर सकता है, यानी और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है, यानी खाने का मूवमेंट बढ़ेगा, यानी खाने को डाइजेशन में हेल्प करेगा। ये सीधी सी बात है, ये जीआईटी पे असर। अब एंटीकोलिनर्जिक की बात करें, अगर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज करेंगे तो स्पास्मोलाइटिक एजेंट होता है इंटेस्टाइनल कोलाइट, जो इंटेस्टाइन में कोलन वगैरह में जो इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रहा है, उस केस में स्पास्मोलाइटिक एक्शन, यानी किसी को स्पास्म हो गया है, कुछ गांठ हो गया है, तो हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देकर इसको ठीक करेंगे। क्योंकि उस समय क्या होगा भाई, जब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे तो एसिड कम बनेगा, एसिड कम निकलेगा, तो वहां पे जो स्पाज्म है वो धीरे धीरे फिल होने लगेगा। ब्रोंकस की बात कर ले, आपके गले में क्या असर है, आप जब बोलते हैं जो आवाज निकल रही है उस पर क्या असर है। M3 रिसेप्टर पाया जाता है और वहां पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, यानी आपका ब्रोंकाई, यानी मुद्दे की बात अगर बेटा फोटो से देख के करें तो ये आपके जो गले का ब्रोंकाई मसल है ये कॉन्स्ट्रिक्ट होके पतला हो जाता है। जब ब्रोंकाई आपका कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो अब क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। अस्थमा के पेशेंट में एस्टर कोलिनर्जिक ड्रग जो हो दिक्कत करता है, इसलिए एंटी कोलिनर्जिक ड्रग इस्तेमाल करते हैं तो वो ब्रांको डायलेशन करता है। अगर आपने देखा होगा जितने भी कफ सिरप वगैरह इस्तेमाल होते हैं, उस कफ सिरप में एंटी कोलिनर्जिक ड्रग वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रांको डायलेशन करता है, खांसी में बलगम निकलने में हेल्प करता है, तो आपको फायदा करता है। मेल सेक्स हार्मोन की बात करें तो ये क्या करता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो इरेक्शन ऑफ मेल है, एक्चुअली करता क्या है, यहाँ पे करता है वैसोडाइलेशन। होता क्या है कि आप जो मेल्स में जो पेनिस वगैरह होता है, मेल की बात कर रहा हूँ, उसका इरेक्शन कैसे होता है, पेनिस का इरेक्शन कैसे होता है, वो जो पेनिस में ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो जो पेनिस है वो इरेक्ट होता है, उसका साइज बढ़ता है। तो क्योंकि ये जो कोलिनर्जिक ड्रग है ये पेनिस में वैसोडाइलेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, बहुत सी दवाइयां आती हैं जो मेल के इरेक्शन के लिए दवाइयां आती हैं, उनमें ये दवाइयां होती हैं जो वैसोडाइलेशन करता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो जो इरेक्शन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो जिसको बीमारी होती है ईडी वाली, ईडी मतलब समझते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उस बीमारी में हम कोलिनर्जिक ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये मुद्दे की बात होगी। चलिए आगे बात करते हैं, ये हो गए सारे मैस्करेनिक एक्शन। अब हम बात करेंगे निकोटिनिक एक्शन क्या क्या है, यानी निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ था, NN NM, तो वो क्या एक्शन करेंगे। तो निकोटिनिक एक्शन एक है ऑटोनोमिक गैंग्लिया, जो आपका गैंग्लिया क्या बताया था मैंने आपको कि आपका जो न्यूरॉन है वो और बॉडी से स्पाइनल कार्ड से निकल के आपके ऑर्गन तक जाता है और बीच में जहां पे जंक्शन बनाता है उसे गैंग्लिया कहते हैं। तो वहां पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया आर स्टिमुलेटेड बाय एसिटाइलकोलिन थ्रू NN। जितने भी चाहे सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक, दोनों न्यूरॉन्स के गैंग्लिया पे NN रिसेप्टर पाया जाता है और दोनों को स्टिमुलेट करता है हमारा कोलिनर्जिक ड्रग। स्टिमुलेट करेगा तो ट्रांसपोर्ट तेजी से होगा। और दूसरा न्यूरोमस्कुलर। अगर आप चाहते हैं देखना पूरा वीडियो लेक्चर, इसके साथ साथ जीपैड स्टडी मटेरियल और MCQs क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने जीपैड के लिए, तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन KCL ट्यूटोरियल अपने गूगल प्ले स्टोर से, और उसको ओपन करने के बाद आप जाइए स्टोर ऑप्शन में, जहां पे आपको दिखेगा कोर्स टारगेट जीपैड 2024, और इसके साथ आप पाएंगे ढेर सारी वीडियो लेक्चर्स, जीपैड स्टडी मटेरियल, MCQ क्वेश्चंस और वीडियो से